एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फ्रेंड्स, इन प्रीवियस वीडियो हम लोग कर रहे थे जो हमारी वर्ब हैं उनका जो है टॉपिक हमने स्टार्ट किया है। और प्रीवियस वीडियो में हमने जो है वर्ब की डेफिनेशन के बारे में जाना और जो है इसके जो टाइप्स हैं उसके बारे में पढ़ा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पिछली वीडियो जो अपलोड हुई थी वो हाफ हुई थी, ठीक है, वो आधे में ही आधा ही टॉपिक था। तो इसमें जो कैन और कुड के पॉइंट जहाँ से छूटे हैं तो आज हम लोग जो है वहीं से स्टार्ट करेंगे। उसके साथ ही तो हम लोग जानेंगे मे, माइट और मस्ट के यूजेस, ठीक है, उनको जब हम ग्रामर में यूज़ करेंगे तो कैसे यूज़ करेंगे और उनके क्या रूल्स हैं। तो अभी जो है हम अपना जो है प्रीवियस टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि कैन का प्रयोग जो है हम लोग करते थे, मान लीजिए जैसे कि कैन का पास्ट होता है कुड, ठीक है। तो कैन जैसे कि हमने प्रेजेंट की जो है पॉसिबिलिटी हो गई, ठीक है, कैपेसिटी हो गई, कैपेबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं। और कुड का पास्ट की जो कैपेसिटी, कैपेबिलिटी और एबिलिटी है उसके लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था कैन और कुड का फॉर्मल और इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए यूज़, ठीक है। कैन का यूज़ जो करते हैं हम लोग इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए और कुड का जो है फॉर्मल रिक्वेस्ट। इनफॉर्मल रिक्वेस्ट मान लीजिए जैसे हमने अपनी फ्रेंड से कोई रिक्वेस्ट की, कोई चीज़ लेनी हो उसके, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग जो है कैन का यूज़ करते हैं। वहीं पर अगर हमने अपने टीचर से कुछ मांगना हो तो वे विल यूज़ कुड, ठीक है। और उसके अलावा हमने जाना था कि जो है कैन और कुड का जो है यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे कि कैन का यूज़ हम लोग करते हैं थ्योरेटिकल, जब पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, किसी चीज़ के होने की संभावना जब अधिक होती है। और कुड का जो होती है वो रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होती है, ठीक है, यानी कि जब किसी काम को या किसी चीज़ के होने की कम संभावना होती है, ठीक है, तब हम उसको यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ तक पढ़ा था। नाउ मूविंग टू आवर फिफ्थ रूल, उसमें क्या कह रहे हैं, कैन का प्रयोग जो है फॉर्मल यानी कि दोस्ताना निवेदन करने वाले प्रश्नात्मक वाक्यों में किया जाता है। और कुड का जो है औपचारिक, यानी कि वही हो गया, फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो है जब भी हम कैन और कुड का यूज़ करेंगे तो हमें क्या ध्यान रखना है कि इन दोनों वर्ड्स के साथ जो है कैन और कुड के साथ एबल टू नहीं आएगा। अब एबल टू क्यों नहीं आएगा, देखिए, कैन और कुड दोनों का मतलब ही होता है क्षमता को दर्शाना, ठीक है, ठीक है, किसी चीज़ की क्षमता या किसी कार्य को करने की क्षमता, वही मतलब होता है एबल टू का भी, ठीक है। तो इसीलिए इन तीनों ही चीज़ों में जब हम यूज़ करेंगे तो कैन या कुड यूज़ करेंगे या फिर सिंगल ही एबल टू यूज़ करेंगे, ठीक है, इनको एक साथ नहीं यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो, अगर हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं तो ये इनकरेक्ट हमारा सेंटेंस हो जाएगा। और ऐसे ही एग्जामिनर जो है कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए ऐसे ही क्वेश्चंस देगा, ठीक है। ऐसा करके हमने अपने वर्क को क्या कर दिया, सुपरफ्लूअस, मतलब कि जितनी आवश्यकता थी हमने उससे ज़्यादा वर्ड्स यूज़ कर लिए, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, मोर देन व्हाट इज़ नीडेड, ठीक है, जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा हमने यूज़ कर लिया। अब इसका जो फॉर्मेशन कैसे हो सकता है, देखिए, इसका फॉर्मेशन जैसे हम लोग कर दें, आई कैन नॉट कम टुमारो, ठीक है, सिंगल ही हमने कैन का यूज़ कर लिया, ठीक है। आई विल नॉट एबल टू कम टुमारो, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि कैन और एबल टू साथ में नहीं आएगा, ठीक है, वैसे ही कुड भी जो है एबल टू के साथ में नहीं आएगा, ठीक है। तीनों चीज़ों को अलग अलग यूज़ करना है। कुड से पास्ट क्षमता व्यक्त की जाती है परंतु कार्य का होना या परफॉर्मेंस नहीं, ठीक है। ये पास्ट को बताएगा पर इससे ये मतलब नहीं है कि वो जो है कार्य हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे आई कुड सिंग वेरी वेल, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, एबिलिटी दिखा रहा है कि आई कुड सिंग वेरी वेल व्हेन आई वाज यंग, जब मैं छोटा था। एंड आई वाज एबल टू परफॉर्म वेल ऑन स्टेज, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे नेगेटिव वाक्यों में, कुड और एबल टू में से किसी एक का प्रयोग जो है हो सकता है। जैसे द डॉक्टर कुड नॉट सेव द पेशेंट, और इसको दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे हम लोग, द डॉक्टर वॉज अनेबल टू, ठीक है, या तो कुड टू या फिर अनेबल, ठीक है, सेव द पेशेंट। तो दोनों का ही मतलब एक ही निकल रहा है, ठीक है, द डॉक्टर कुड नॉट सेव द चाइल्ड पेशेंट और द डॉक्टर वॉज अनेबल टू सेव द पेशेंट। वी कुड मैनेज टू या फिर
were able to reach home safely though it was dark. So moving to our next point, which is uses of may, might and must. तो ये तीनों ही वर्ड जो हैं ये क्या दिखाते हैं? पॉसिबिलिटी को। तीनों ही वाक्य जो है पॉसिबिलिटी को जो है दर्शाते हैं। कैसी फॉर्मेट जो है पॉसिबिलिटी हो सकती है? ये हो सकती है कि किसी काम को होने की क्या चांसेस हैं, क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है? जैसे मे, माइट और मस्ट। तो जैसे मान लीजिए अगर हमें इनको बहुत ही इजी वे में देखें तो जैसे मान लीजिए कोई काम है, ठीक है? अगर तो उसके होने के चांसेस हाई होंगे, ठीक है, तो हम लोग यूज़ करते हैं मस्ट का। वहीं पर मे हो गया, ठीक है, जैसे मस्ट हुआ, ठीक है, पहले हम लिखेंगे मस्ट, देन दूसरे नंबर पर हम लिखते हैं मे एंड थर्ड नंबर पर माइट। तो इन तीनों ही वर्ड में जैसे जब भी कोई काम होगा, ठीक है, अगर उसके होने के चांस और उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है तो वी विल यूज़ मस्ट, ठीक है। अगर तो मीडियम होगी, ठीक है, तो हम लोग मे यूज़ करेंगे, और जब एकदम ही कम होगी तो हम लोग यूज़ करते हैं माइट का, ठीक है। और जैसे कि जो है हमारा पहला पॉइंट है, हम देखेंगे मे का प्रयोग जो है संभावना, अनिश्चितता, ठीक है, डाउट में रहता है कोई वर्ग के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे इट मे रेन टुनाइट, ठीक है, इस सेंटेंस में क्या हुआ कि मे इज़ यूज्ड इन वेदर फोरकास्टिंग मेट्रियोलॉजी, ठीक है। और सेकंड रूल है हमारा, मे का प्रयोग जो है किसी इच्छा को व्यक्त करने के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस में जो है होता है। जैसे मे यू लिव लॉन्ग। ऐसे वाक्य में इन्वर्जन होते हैं, यानी कि जो क्या होता है, हेल्पिंग जो वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के पहले आती है, ठीक है। जैसे कि मतलब कि जैसे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं, इसमें क्या होता है जब हम लोग मे का यूज़ करते हैं तो क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब जो है, जैसे मे हमारी हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट क्या है, यू से पहले आया है, ठीक है। वहीं पर हमारा रूल नंबर 3 क्या कहता है कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो तथा जो सबॉर्डिनेट क्लॉज हो, ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज जब प्रेजेंट टेंस में हो और जो सबॉर्डिनेट क्लॉज हो वो दैट या सो दैट, इन ऑर्डर दैट से स्टार्ट हो रहा हो, तो इससे क्या होता है, जो उद्देश्य यानी कि पर्पस है जो हो का जो है बोध होता है, ठीक है। सबॉर्डिनेट क्लोज में मे का प्रयोग होता है। जैसे वी ईट सो दैट वी मे लिव, ठीक है। जहाँ कहीं भी हमको याद रखें कि ट्रिक देखेंगे हम लोग, ये तीनों वर्ड दिखें, सो दैट हो गया, या फिर इन ऑर्डर दैट, ये तीनों वर्ड जहाँ दिखेंगे वहाँ पर जो है हमने क्या यूज़ करना है, जो है यूज़ करना है हमने मे का, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल देखेंगे हम जो है सेंटेंस, वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम क्यों खाते हैं, ताकि हम जिंदा रह सकें। उसके बाद हमारा अगला, उसके बाद रूल नंबर 4 क्या कहता है, माइट का प्रयोग जब लेस पॉसिबिलिटी है, ठीक है, किसी काम को होने की संभावना जब कम होती है तो हम लोग जो है माइट का यूज़ करते हैं। जैसे ही माइट पास द एग्ज़ाम बट सीइंग हिज इंटेलिजेंस आई डोंट हैव मच होप, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया कि उसके पास होने के चांसेस बहुत कम है, तो ऐसी सिचुएशन में हमने माइट का यूज़ किया, ठीक है। अगर संभावना जैसे ज़्यादा होती है तो हम लोग जो है मस्ट का यूज़ करते हैं। देखिए ही स्टेज इन 5 स्टार होटल्स एंड ट्रेवल्स बाय फ्लाइट ही मस्ट बी रिच, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मस्ट यूज़ करा, क्यों कि वो 5 स्टार्स होटल्स में रहता है और फ्लाइट से ट्रैवल करता है, तो हो सकता है कि क्या हो सकता है कि वो रिच हो, बहुत ज़्यादा अमीर हो, ठीक है। तो हमें अब उसके अमीर होने के चांसेस
ज़्यादा लग रहा है तो हमने यूज़ करा मस्ट का। मे का जो यूज़ है वो किसी की रिस्पेक्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट या फिर परमिशन लेने के लिए जो है क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में किया जाता है। जैसे कि मे आई कम इन सर, ठीक है, अनुमति देने के लिए मे का प्रयोग असर्टिव फॉर्म में होगा, ठीक है। जैसे यू मे गो नाउ, ठीक है, जब हमने परमिशन दे दी तो हम इसका जो यूज़ हुआ किस फॉर्म में हुआ, असर्टिव में हुआ, ठीक है। मे एवं माइट साथ में जब भी होते हैं, ठीक है, तो ये जैसे वर्ड है मे और माइट, इनके साथ कभी भी दो वर्ड याद रखने हैं, पॉसिबली और लाइकली का जो है यूज़ क्या नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही जो जिनका अर्थ होता है क्या होता है, संभावना को दर्शाते हैं, ठीक है। जैसे हमने कैन और कुड में किया था कि हम लोग जो है एबल का यूज़ नहीं कर सकते हैं, वैसे ही मे और माइट के साथ हम लोगों को पॉसिबली और लाइकली टू का जो है यूज़ नहीं करना है। अगर ऐसे सेंटेंस आते हैं तो इनमें जो है वहीं पर जो है गलतियाँ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखेंगे, वी मे पॉसिबली कम टुमारो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, मे के साथ हमने पॉसिबली को यूज़ कर दिया तो ये क्या हो गया, हमारा इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। कैसे बनेगा सेंटेंस, जैसे वी मे कम टुमारो, ठीक है, या फिर दोनों को अलग अलग करके लिखेंगे, या तो सिंगल आप मे का यूज़ करें या फिर पॉसिबली का यूज़ करें। यहाँ पर हमने मे से सेंटेंस बनाया और अगला जो बनेगा वो होगा हमारा पॉसिबली से बनाया, वी विल पॉसिबली कम टुमारो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो है मे, माइट और मस्ट का यूजेस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट मॉडल वर्ब्स के साथ।